ये ठीक करेगा। हाँ चलो बैक कर लो गाड़ी। अभी करता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे काका को मार दिया रे। अरे काका को मार दिया। अरे नहीं क्या भैया, तुमने चाचा को मार दिया। अरे कैसे इंसान हो भैया, आंखें फूट गई है क्या? अरे चाचा चाचा ठीक हो चाचा? ठीक हो चाचा? अरे भैया कैसे इंसान हो आप? अरे कम से कम गाड़ी देख कर तो चलाओ, आप गरीबों को मारोगे क्या? चाचा यही सीखा है क्या? किसी को भी मार दे? आप गरीबों को इंसान ही नहीं समझते हो? अरे हमारे चाचा को कितनी चोट लगी पता है? अरे ओ मैम साहब, आप लोग अंधे हो गए हो क्या, जो आप लोगों ने मेरे चाचा को मार दिया? अरे अंधे हम नहीं, अंधे तुम हो गए हो। अंधा ये बुढ़ा हो गया है, समझ भाई। हमारी गाड़ी के नीचे आके मरना लिखा हुआ था क्या? हैं? देख के नहीं चल सकते हो क्या? अरे इसको नहीं दिखता क्या, इसने गाड़ी के नीचे मेरे चाचा को मार दिया। जबान लड़ाता है और ऊपर से तुम मुझे मार रही हो। ये क्या की इंसानियत है? बड़े आदमी पैसे वाले, तो क्या हम गरीबों को मारोगे क्या तुम लोग? हम तुम्हें मार रहे हैं? हाँ? ये पकड़ो पैसे और इसका इलाज करा लेना, समझे? अरे चलो रमेश, कर रही चलो क्या बेटा, खा रहे हो? चलो चलो चाचा, चलो चाचा, ये आदमी ऐसे ही होते हैं। चलो बिरजू, गलती इन लोगों की नहीं है, गलती मेरी है। मुझे देखना चाहिए था। इनको कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। गलतियां इंसान की होती हैं और उसके कर्मों की। चलो बेटा। चलो चाचा। लखन, हाँ चाचा मेरी रेडी लिया बेटा। ठीक है भाई, बिट्टू आराम से लेके जाना। ठीक है भाई। मैंने आज तक आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। आज इतना गुस्सा क्यों माँ? ऐसा क्या हुआ माँ जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। रमेश बेटा चलो 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 बैठो। रुको माँ। क्या हुआ बेटा? माँ देखो, इस बुजुर्ग का चेहरा बाबूजी से कितना मिल रहा है। बेटा इस धरती पर बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनके चेहरे आपस में मिलते हैं। चलो जल्दी चलो तुम अब। रुको माँ। माँ हो ना हो, ये मेरे बाबूजी ही हैं। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? तेरे बाबूजी को मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। देखो माँ, देख रही ना तू भी? माँ देखो ना, उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बाबूजी जैसा लग रहा है, हूबहू बिल्कुल है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो माँ? क्यों झूठ बोल रहे माँ? ये हमारे पिताजी ही हैं। झूठ मत बोलो माँ, आप सच बताओ क्या बात है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम दोनों से अच्छे से मैं उनको जानती हूँ, समझ में आई? अरे मेरी उनसे शादी हुई है, मैं नहीं पहचानूंगी तो क्या तुम पहचानोगे उन्हें? तुम, मैं बता रही हूँ, चलो गाड़ी में बैठो। माँ देखो ना एक बार, उनका चेहरा मिल रहा है। मुझे लगता है तुम्हारा फोन फोड़ दूंगी मैं। चलो बैठो गाड़ी में। रुको माँ, मेरे दिल को तसल्ली तब होगी जब मैं उनसे बात करूंगा, उनसे अच्छी तरह जान पहचान करूंगा। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। अरे मेरी बात तो सुनो रमेश। आप इसको पियो, आपको कुछ आराम मिलेगा। तब तक मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। बाबूजी। अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? हैं? भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ भाई साहब, मुझे एक बार इनसे मिलने दीजिए। अरे तुम जाओ यहाँ से। भाई उस साहब। गरीब आदमी को मार के तुम्हारा मन नहीं भरा अभी तक? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे बात सुनिए, एक बार मिलने दीजिए मुझे। क्या हुआ? मैं बाहर आ रहा हूँ, उठा मेरे को एक बार। रुको काका, वो लड़का आया है, आपसे मिलना चाहता है एक बार। हाँ बेटा, क्या बात है? बाबूजी मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? कौन हो आप और कहाँ से आए हो? मुझे इतना बता दो बाबूजी। बेटा ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बाबूजी आपका चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है, इसलिए मैं कंफर्म करने आया हूँ कि आप मेरे बाबूजी तो नहीं हो ना? बेटा तुझे कुछ धोखा हुआ है। मेरी तो कोई औलाद भी नहीं और ना ही मेरी शादी हुई है। मैं तो बेटा अकेला ही रहता हूँ। जरूर तुझे कोई ना कोई धोखा हुआ है। आप अपना काम कीजिए। भैया चाचा सही बोल रहे हैं, ये तो पिछले 10 साल से यहीं पर रहते हैं और हमारे साथ ही काम करते हैं। और इनका नाम है जोगी, और ये तो जोगी कहाँ है? मेरा नाम बीरू है। कहाँ से ले आता है जोगी?
जा, डॉक्टर को लेके आ। जा। चाचा अरे मैंने तेरे को बोल दिया ना, डॉक्टर को लेके आओ। आप अपना काम कीजिए, चाहिए यहाँ से। रुको बाबूजी, आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं इतना बुजुर्ग आदमी झूठ बोलूंगा? हैं? हाँ? जाइए। नहीं जा रहा मैं। कौन? आप झूठ बोल रहे हो। मेरा दिमाग खराब मत कीजिएगा। पहले तुमने एक्सीडेंट कर दिया, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। जाओ यहाँ से, इसको निकाल यहाँ से। जाओ भैया। मैं इतनी देर से तुझे ढूंढ रही हूँ, चल घर। ये बाबूजी है। अरे भैया जाओ तुम यहाँ से। तेरा वहम कब निकलेगा? ये तेरे बाबूजी नहीं है, नहीं है तेरे बाबूजी। कहा माँ कसम कि ये मेरे बाबूजी नहीं है। माँ खाओ। हाँ हाँ, ये तेरे पिताजी ही हैं, लेकिन ये इंसान तेरे पिता कहलाने के लायक नहीं है। क्यों माँ? ऐसी कौन सी बात है माँ जो हम अपने बाप को बाप नहीं कह सकते? ये बात मेरे मुंह से नहीं, इसी के मुंह से सुनेगा ना, तब तुझे पता लगेगा। क्योंकि ये इंसान एक पिता होने का और एक पति होने का दर्जा खो चुका है। बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं वो गंदा और गिरा हुआ इंसान हूं बेटा, जिसने अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी और प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी आदतों के कारण खो दिया। अगर मैं पछतावा भी करूं तो शायद ये जन्म कम पड़ जाएगा। मेरी उस नशे की लत और जुआखोरी ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन उस दिन इंसानियत का पहाड़ टूट चुका था, जब ये गिरा हुआ बाप तुम्हारी छोटी बहन और अपनी बेटी को बेचने तक का सौदा कर चुका था। आज भी उसी पश्चाताप की आग में जल रहा हूं कि जो मैंने किया। नशे की लत ने मुझे पुलिस में भेज दिया था। 10 साल की जेल काट के मैं घर आया था और तुम्हारी ही माँ ने मुझसे कहा, मेरे बच्चों की जिंदगी से दूर चले जाओ, और इसने कसम दी थी कि जिंदगी में कभी भी सच्चाई का बच्चों को मत बताना। लेकिन आज एक कसम के लिए एक कसम को तुम्हारी माँ ने तोड़ दिया। बाबूजी, मैंने माँ से कई बार पूछा कि मेरे बाबूजी कहाँ हैं, और इन्होंने हर बार एक ही जवाब दिया कि तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बाबूजी, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था, और देखो भगवान ने आज हमें मिला दिया। बाबूजी, मिला दिया। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि मैं बाप होके भी बाप का दर्जा दे सकूं। मैं इस लायक नहीं हूँ। और उसके इस गुनाहगार बाप को माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं बाबूजी, माँ देखो, बाबूजी ने जितनी गलतियाँ की थी ना, वो उसकी सजा भुगत चुके हैं माँ। अब वो पछताताप कर रहे हैं, और जो इंसान अपनी गलतियों के, अपने गुनाह का पछताताप करता है, उसे तो भगवान भी माफ कर देता है। माँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ माँ, बाबूजी को घर ले चलो माँ। सुनिए, मैंने ही आपको घर से जाने के लिए बोला था, और अब मैं ही आपको घर चलने के लिए बोल रही हूँ। घर चलिए। पुष्पा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं
अपने बच्चों और तुमसे पूरे समाज के सामने नजरों से नजरें मिला के बात कर सकूं। बच्चों को ले जाओ, मैं नहीं चलूंगा। होश के तो इस जन्म में सबसे बड़ा गुनहगार मैं तुम्हारा हूं। माफ कर दो ताकि मेरी जिंदगी के कुछ पापों का वजन हल्का हो जाए। माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। इन बच्चों के आंसू मुझसे सहन नहीं होंगे, मुझसे नहीं देखे जाएंगे। इन बच्चों के खातिर आप घर चलिए, घर चलिए। बाबूजी, घर चलो बाबूजी। पापा चलो घर। बाबूजी, घर चलिए। काका, आपने मुझे भी तो अपना बेटा माना है। अब आप अपने बेटे के साथ अपने घर चले जाइए। और आते रहिएगा काका, आपकी बहुत याद सताएगी। चलो बाबूजी, घर चलते हैं। आइए।